डियर स्टूडेंट्स, ये आपका टेंथ का पार्ट 8 है, लिखा हुआ है यहाँ पर। और एक बार फिर से लाइक प्रीवियस वीडियोस मैंने आपको एडवाइस किया हुआ है और इस वीडियो में भी मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। यदि आपने इससे पहले टेंथ के पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वॉच नहीं किए हैं वीडियोस, क्लास अटेंड की है दैट्स ओके। क्लास भी अटेंड नहीं की और वीडियो भी वॉच नहीं किए हैं, लेक्चर सॉरी टेंथ नंबर 1 to 7, ठीक है। पार्ट 1 to 7 अगर वॉच नहीं किए टेंथ से रिलेटेड तो पहले आप उनको वॉच करें। अगर ग्रामर की क्लास अटेंड कर चुके हैं फिर कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपने क्लास अटेंड करते हुए नोट्स बना लिए होंगे, ठीक है। पहले टेंथ के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक का आपको वीडियो वॉच करना है, उसके बाद आपको पार्ट 8 पर आना है, ठीक है। अभी आपकी टेंथ की क्लास नंबर 8 है और टेंथ भी 8 नंबर पर, 8वें नंबर पर ही रखा गया है। इस टेंस का जो टाइटल है वो आपके सामने है, मैंने लिखा हुआ है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इसका जो इंट्रो है वो थोड़ा अलग तरीके से समझना पड़ेगा। वैसे हम शब्दों के हिसाब से भी चल सकते हैं। पास्ट मीन्स पुराना समय, बीता हुआ समय। परफेक्ट का क्या है? कंप्लीशन। जो चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, वो परफेक्ट में आएगी। फिर कॉन्टिन्यूस, जो चीज़ चल रही है, हो रही है, जारी है, वो किस में आएगी? कॉन्टिन्यूटी में आएगी, कॉन्टिन्यूस में आएगी। मीन ये टेंस का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें परफेक्शन भी है और कॉन्टिन्यूटी भी है। कार्य हो भी चुका था पास्ट में, परफेक्शन भी है, परफेक्ट है, और पास्ट में कार्य कंटिन्यू भी था, चल भी रहा था। इसको आप, इसका इंट्रो थोड़ा अलग तरीके से समझना पड़ेगा। जैसे दूसरे टेंसेस का इंट्रो था वैसे आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, 2019 तक मुझे पढ़ाते हुए 20 साल हो चुके थे। मैं लिख रहा हूँ सेंटेंस को, 2019 में या 2019 तक, 2019 में या 2019 तक, 19 में मुझे पढ़ाते हुए, मुझे पढ़ाते हुए 20 साल, 20 साल या 20 वर्ष, 20 वर्ष हो चुके थे, हो चुके थे। अब मैं आप सभी स्टूडेंट से प्रश्न पूछ सकता हूँ, क्या आप इस वाक्य को किसी दूसरी तरह से लिख सकते हैं हिंदी में? तो इसका आंसर भी है हाँ। 2019 में मैं 20 साल से पढ़ा रहा था। 2019 में इसी वाक्य को लिखने का एक और तरीका है। 2019 में मैं 20 वर्षों से या 20 वर्ष से, 20 वर्षों से पढ़ा रहा था। अब देखो, एफर्ट्स तो सभी करते हैं और एफर्ट्स, कोशिश, प्रयास करने भी चाहिए, ठीक है। आप में से जिस किसी भी स्टूडेंट ने, जो भी 2, 3, 4 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस किया है, जैसे ही आप इस सेंटेंस को रीड करते हैं तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट जिसने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के नोट्स बनाए हुए हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को स्टडी किया हुआ है, वो बड़े ही आराम से इस चीज़ को सोचेगा कि देखो कितना आसान है, रहा था, और सर ने पहले से पहचान बताई हुई है, रहा था, रहे थे, रही थी। अगर इस तरह का शब्द समूह दिया गया है किसी भी वाक्य के लास्ट में, तो ऐसे हिंदी वाक्य का सीधा संबंध होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस के साथ। तो आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स जिन्होंने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को स्टडी किया, वो इसकी ट्रांसलेशन कुछ इस प्रकार से करेंगे। आई वॉज, ये रॉन्ग है, मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, कभी आप इसे सही मान लें। आई वॉज टीचिंग, आई वॉज टीचिंग फॉर 20 years, आई वॉज टीचिंग फॉर 20 years इन 2019। 2019 भी बोल सकते हैं, 2019 भी बोल सकते हैं। जिनका क्रिकेट में इंटरेस्ट है वो जानते हैं 2020 वर्ल्ड कप है ना, तो 2020 बोलते हैं, 2020। तो इसको आप 2019 भी बोल सकते हैं और 2019 भी इसको आप बोल सकते हैं। अब जिसने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को स्टडी किया वो अपने ब्रेन को यूज़ करते हुए इस तरीके से बनाएगा। आई वॉज क्योंकि रहा था, सर ने बताया हुआ है, या हमने रीड किया, हमने स्टडी किया हुआ है, रहा था। अगर ये शब्द समूह है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस है और बस बन गया आई वॉज स्पीकिंग फॉर 20 years इन 2019। तो अगर इस तरह से ट्रांसलेशन आप कर रहे हैं तो मैं पहले से ही आपको बता दूं
ये ट्रांसलेशन आपकी रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, गलत है। तो ये इसकी सही ट्रांसलेशन नहीं है, रूल के अकॉर्डिंग नहीं है। समझिए इस बात को। जब पास्ट में कार्य शुरू हुआ था, पास्ट में किसी दिए गए पर्टिकुलर टाइम से पहले कार्य शुरू हुआ था, उस समय पर भी वो कार्य चल रहा था, हो रहा था, और कहीं पर ऐसा नहीं बताया गया है कि कार्य वहाँ पर फिनिश हो गया था, यानी कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर कार्य फिनिश हो गया था, इस तरह की बात नहीं की गई। तब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं। जैसे मैंने लिखा है, ये 2019 में मुझे पढ़ाते हुए 20 साल या 20 वर्ष हो चुके थे, या 2019 में मैं 20 वर्षों से पढ़ा रहा था। तो 2019 में ही मुझे 20 वर्ष हो चुके थे, तो क्या मैंने 2019 में ही पढ़ाना शुरू किया? आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि 2019 में तो 20 साल कंप्लीट हो गए आपको। तो इसका मतलब 2019 से 20 साल पहले पढ़ाना शुरू किया मैंने 2019 से 20 ईयर्स बैक, जो 20 साल पहले, यानी कि 1999 1999 में पढ़ाना शुरू किया, और 2019 में मुझे हो गए 20 साल। क्या 2019 में मैंने टीच करना बंद कर दिया? ऐसा कुछ कहा है मैंने? नहीं। मीन्स पढ़ाने का कार्य तो पास्ट में जारी था। तो जो पहला, अगर मैं सन लेता हूँ, पहला जो टाइम लेता हूँ क्या है? 1999। 1999 में कोई कार्य शुरू हुआ, और फिर 1999 का संबंध किससे है? पास्ट से, भूतकाल से। 2019 2019 भी कौन सा ईयर है? वो भी पास्ट है। दोनों समय है तो पास्ट ही। लेकिन कहीं पर भी ये तो नहीं बताया ना कि 2019 में कार्य फिनिश हो गया, पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। 2019 में भी कार्य चल ही रहा था, हो रहा था। तब जब ऐसी स्थिति बनती है, पास्ट में कार्य शुरू हुआ था, पास्ट में ही दिए गए किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर कार्य चल रहा था, हो रहा था, और ऐसा नहीं बताया गया कि कार्य किसी दिए गए टाइम पर खत्म हो गया था, फिनिश होने की बात नहीं की गई। तो ये परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस की प्रॉपर्टीज कैसे आएंगी? परफेक्ट का अर्थ होता है कंप्लीशन, पूरा हो जाना, संपूर्ण हो जाना, और कॉन्टिन्यूस की जो डेफिनेशन है वो क्या है? निरंतरता, चलना, जारी रहना, कॉन्टिन्यू रहना। तो दोनों प्रॉपर्टी कैसे आएंगी? जब कोई कार्य लंबे समय के लिए चलता है। अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का वीडियो देखा है, तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें रिपीट हो रही हैं, बस वो प्रेजेंट में बोल रहे थे सर, और अब उन्हीं बातों को पास्ट में बोल रहे हैं। तो इसमें दोनों प्रॉपर्टी कैसे हैं? अगर कोई कार्य पास्ट में लंबे समय से चल रहा था, हो रहा था, तो उस कार्य का एक हिस्सा, कुछ हिस्सा तो पूरा हो गया, लेकिन वो ओवरऑल कार्य कंप्लीट नहीं हुआ, वो अभी भी जारी है। तो जो हिस्सा, जो भाग पूरा हो गया, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए परफेक्ट टेंस का यूज किया। फिर भी वो कार्य ओवरऑल तो जारी है ही, अभी कार्य तो चल रहा है। अगर मैं 20 साल से पढ़ा रहा था, 2019 में ऐसी स्थिति बनी कि मुझे पढ़ाते 20 साल हो गए, 20 साल पहले पढ़ाना शुरू किया, 2019 में टीच करते हुए कितने वर्ष हो गए? 20 वर्ष हो गए। क्या मैंने पढ़ाना बंद कर दिया? पढ़ाने कार्य फिर भी जारी है। तो जो 20 साल पढ़ाने के हुए वो कंप्लीशन में है, और आगे जो पढ़ा रहा था 2019 के बाद जो पढ़ा रहा था 2020 21 22, वो किस में आ गए? कॉन्टिन्यूटी में आ गए। तो दोनों प्रॉपर्टीज हमने ले ली और फिर बनाया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? और क्लास ध्यान से अटेंड कीजिए, और वीडियो को अगर क्लैरिटी नहीं हो रही है, क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप एक दो बार देखिए वीडियो को, फिर ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। अदरवाइज फिर मैं तो हूँ बताने के लिए आपको, है ना? तो इसके आगे एग्जांपल है आई वॉज। हाँ, अब इसका हमने ट्रांसलेशन तो की नहीं, ये होगा, ट्रांसलेशन बन जाएगी इसकी, आई हैड बीन टीचिंग, आई हैड बीन टीचिंग for 20 years, for 20 years in 2019, यानी कि 2019 में। अब जो इसकी हिंदी निकलेगी, बिल्कुल डिट्टो हिंदी वो निकलेगी। मैं 2019 में मैं 20 वर्षों से पढ़ाता आ रहा था। 2019 में मैं 20 वर्षों से पढ़ाता आ रहा था। 2019 से पहले पढ़ाना शुरू किया, 2019 में भी पढ़ा रहा था, 20 साल हो गए थे, लेकिन 2019 में पढ़ाना, टीच करना मैंने बंद नहीं किया था। पास्ट में कार्य शुरू हुआ, और पास्ट में किसी टाइम पर जाकर कार्य हो रहा था, और इस तरह का इंडिकेशन नहीं है कि कार्य पूरा हो गया था या कंप्लीट हो गया था। ऐसी स्थिति के लिए हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इसके बाद बारी आती है हाउ टू आइडेंटिफाई, पहचान कैसे करें, है ना? हाउ टू आइडेंटिफाई, पहचान कैसे करनी है? इसकी है पहचान, कार्य करता आ रहा था, कार्य करता आ
रहा था, कार्य कार्य करती आ रही थी, कार्य करती आ रही थी, कार्य करते आ रहे थे, कार्य करते आ रहे थे, कार्य करते आ रहे थे, कार्य करता आ रहा था, कार्य करती आ रही थी, कार्य करते आ रहे थे। अगर किसी भी हिंदी वाक्य में इस तरह की सेंस है, कार्य चलता आ रहा था, कार्य होता आ रहा था, कार्य करता आ रहा था, कार्य करती आ रही थी या कार्य करते आ रहे थे, इन दैट केस आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना है। ये तो हो गई इसकी आइडेंटिटी। फिर है फॉर्मेशन ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस। लाइक अदर टेंसेस आप जानते हैं, इसके बाद हम फॉर्मेशन करेंगे, वाक्यों की रचना कैसे करनी है, एफर्मेटिव सेंटेंसेस की रचना कैसे करें, किसमें, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हाँ वाले वाक्य कैसे बनाए जाएंगे। अब वो फॉर्मेशन के रूल आपके सामने लिखे जाएंगे, साथ साथ इसको नोट करते जाना है, नोट करते जाइए। ओके जी, आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं आप स्टूडेंट्स। जब नोट्स बनाते हैं तो आप आपस में ग्रामर के बारे में, ग्रामर जिस दिन ग्रामर की क्लास है ग्रामर को डिस्कस कीजिए, और स्पोकन की क्लास है तो स्पोकन को डिस्कस कीजिए। थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है आप कर देंगे, हो गया राइट डाउन ये हो गया आपका। अब है फॉर्मेशन ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस। फॉर्मेशन ऑफ एफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव सेंटेंसेस। हाँ वाले वाक्यों की रचना कैसे करें, इसके लिए रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एग्जाम्पल वही टीचिंग का लेंगे, आई हैड बीन टीचिंग फॉर 20 ईयर्स। सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज होगा, बीन का यूज होगा। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है, प्लूरल है, एक है, दो है, पांच है, सब्जेक्ट कितने भी हैं, सभी के साथ हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करना ही है आपको। आई हैड बीन टीचिंग, आई हैड बीन टीचिंग for 20 years, for 20 years, मैं 20 वर्षों से पढ़ाता आ रहा था। आगे लिख देते हैं in 2019, I had been teaching for 20 years in 2019। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव ना वाले वाक्य की रचना कैसे करें, नेगेटिव सेंटेंसेस फॉर्मेशन कैसे करें, इसके लिए रूल है सब्जेक्ट प्लस, आपको बताया गया था हेल्पिंग वर्ब के एकदम बाद हमें नोट का यूज करना है, हैड हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन कैसे होगी, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसका एग्जांपल लिखते हैं, शी हैड नॉट बीन डूइंग द जॉब सिंस 1995। she had not been doing the job since 1995। she had not been doing the job since 1995। वह 1995 से 1995 से जॉब करती नहीं आ रही थी।
नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। फॉर्मेशन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। प्रश्नवाचक वाक्यों की प्रश्नवाचक वाक्यों की रचना कैसे करें, इसके लिए रूल है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और लास्ट में आप जानते हैं यू नो वेरी वेल साइन ऑफ इंटरोगेशन क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज होगा, क्योंकि ये फॉर्मेशन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आप प्रश्नवाचक वाक्य बना रहे हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। हैड चमन बीन स्टडिंग फॉर 3 hours बाय दैट टाइम। हैड चमन सी कैपिटल होगा, हैड चमन बीन स्टडिंग had Chaman been studying for 3 hours by that time question mark। had Chaman been studying for 3 hours by that time क्या चमन उस समय 3 घंटे उस समय तक क्या चमन 3 घंटे से स्टडी करता आ रहा था। had Chaman been studying for 3 hours बाय दैट टाइम। अब आपने फॉर्मेशन सीख ली, एफर्मेटिव की फॉर्मेशन कैसे है, नेगेटिव की फॉर्मेशन कैसे है और इंटरोगेटिव की फॉर्मेशन कैसे है। फिर है वेयर टू यूज, सबसे लास्ट में है ये। तो यूज कैसे करें इसको, एक मिनट साफ कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं सारा उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ आ रहा है सारा। अब इस वीडियो के फाइनल पार्ट में हम लेते हैं वेयर टू यूज मीन्स पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को कहाँ पर यूज़ करें। इंट्रोडक्शन में जो है वो इसका 80% पार्ट हमने कवर कर लिया। अब एक बार इसको दूसरे एंगल से भी ले लेते हैं, कहाँ पर यूज़ करना है। इसके लिए हमने एक रूल लिया है 3 in 1, यानी कि रूल तो एक है लेकिन उस एक रूल के अंदर 3 पॉइंट्स जो हैं हमें उनको कंबाइन करना पड़ेगा, 3 पॉइंट्स को मर्ज करना पड़ेगा, एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। ये 3 in 1 रूल क्या है, एक ही रूल का पार्ट 1 फर्स्ट स्टेप क्या है, कार्य भूतकाल में निश्चित समय से पहले आरंभ हुआ। भूतकाल में कोई टाइम दिया हुआ है निश्चित टाइम और उस निश्चित समय से पहले कार्य शुरू हुआ था। पॉइंट 2 कार्य दिए गए समय पर चल रहा था। अब जो टाइम बताया गया है फिक्स टाइम निश्चित समय, उस समय पर भी कार्य चल रहा था, हो रहा था, उससे पहले शुरू हुआ और उस दिए गए समय पर भी कार्य चल रहा था। कार्य का दिए गए समय के बाद भी समाप्त होने का कोई संकेत नहीं है, ऐसा कोई इंडिकेशन ही नहीं है कि जो समय दिया गया है उस समय पर जाकर ही वो कार्य समाप्त हो गया, यानी कि कुछ हिस्सा तो कार्य का पूरा हो गया लेकिन फिर भी ओवरऑल वो कार्य चल ही रहा है, कॉन्टिन्यूटी है। कार्य भूतकाल में शुरू हुआ, भूतकाल में ही कार्य चल रहा था किसी समय पर और ऐसा कहीं नहीं बताया गया कि वो कार्य किसी समय पर जाकर खत्म हो गया था। तो ऐसी स्थिति में हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। जैसे सुमित हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours व्हेन अमित रीच्ड हिज हाउस। सुमित 2 घंटे से सोता आ रहा था, सुमित को सोते हुए 2 घंटे हो गए थे जब अमित उसके घर पहुंचा। अमित उसके घर जब पहुंचा यानी कि उसने सोने का कब शुरू किया था सुमित ने, 2 hours अगो, 2 घंटे पहले। और जब अमित पहुंचा तो उसे सोते हुए कितना टाइम हो गया था, 2 hours हो गए थे, 2 घंटे हो गए थे। तो क्या अमित के वहां जाने से वो उठ गया, सुमित उठ गया? ऐसा तो कहीं नहीं है। या बताया कि अब वो उठ गया था, अब उसकी नींद डिस्टर्ब हो गई थी, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। मीन्स सुमित के घर पहुंचने से 2 घंटे पहले सुमित ने सोना शुरू किया। जब वो वहां पहुंच गया अमित तब भी वो सो रहा था और ऐसा कहीं इंडिकेशन नहीं दिया गया कि उसने सोने का कार्य जो है वो बंद कर दिया और वो अब जाग गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। सुमित हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours व्हेन अमित रीच्ड हिज हाउस। जब अमित उसके घर पहुंचा सुमित 2 घंटे से सोता आ रहा था। मीन्स सुमित को सोते हुए 2 घंटे हो गए थे। तो ये मैंने आपको 2 बार एक तरह से रूल रिपीट हो गया है, इंट्रो में भी आपको बताया था और लास्ट क्लोजिंग में भी आपको बता दिया है। नोट्स बनाइए और अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को 2 बार देख लें, अदरवाइज फिर मैं तो हूँ ही समझाने के लिए आपको। ठीक है, थैंक्स फॉर